तो मैंने एग्जाम निकाला तो सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन सही थे तो मेरे मैथ से ही सही थे। प्राइवेट जॉब में 8-8 घंटे 10-10 घंटे खट रहा है, लोहा पीट रहा है, पर पढ़ाई से लोग जीरो से किसी को स्टार्ट करना है तो कैसे वो सब मुझे पता है कि मन में एक चीज़ ना ये डाउट रहती है, ऐसा लगता है कि मैथ हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो भाई साहब ये वीडियो होने वाली है मैथ के बारे में। मैथ एकदम बिगिनर से आप स्टार्ट करते हैं, बिगिनर है तो मैथ को बिगिनर से लेके एडवांस तक आप कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ना आपको स्टार्ट करना चाहिए। मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई साहब। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर दें, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर दें, तो मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है कि हर एक पोस्ट में आपको आएगा ही आएगा, और वो जरूरी है कि आपको मैथ आना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे स्कोर, अच्छा खासा वेटेज लगता है मैथ आपके किसी भी पोस्ट के लिए। अगर रेलवे में आ जाए तो रेलवे में भी ये चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि एकदम जीरो से किसी को स्टार्ट करना है तो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है, तो पहली बात तो ये है भाई साहब, क्योंकि मैं भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपने ज़माने में, तो भाई साहब मुझे पता है कि मन में एक चीज़ ना ये डाउट रहती है, ऐसा लगता है कि मैथ हमसे हो ही नहीं पाएगा। और ये दिक्कत क्या है ना कि स्कूल के टाइम में कभी ना कभी ये चीज़ें हमारे मन में डाल दी गई हैं कि मैथ हमारे बस की नहीं है, टीचर्स के थ्रू या फिर स्टूडेंट के थ्रू, है ना। कॉलेज में आपके स्कूल में ये अलग ही माहौल होता है, जिसको अगर पढ़ने आ रहा है उसके साथ का बिहेवियर टीचर का या फिर अलग किसी स्टूडेंट वगैरह का, और जिसको नहीं आता बैक बेंचर्स का, तो क्या होता है कि हम बस पढ़ना छोड़ ही देते हैं, हम अलग माहौल में अपनी खुशियाँ ढूंढने लग जाते हैं, है ना, मस्ती मजाक करने लग जाते हैं, पढ़ना छोड़ ही देते हैं, क्योंकि बस जब बात होने लग जाती है ना कि आपके बस की नहीं है, मैथ आता ही नहीं है, तो हम पढ़े ही क्यों, है ना, बस बस आप मस्ती मजाक में अपना दिन काटते रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, देखो मेरा जो था, मैं छोटा सा एक किस्सा बता दूँ आपको। जब मैं 3 क्लास में था ना, मैं 3 में 50 आए थे मेरे में, ठीक है। तो गांव देहात में क्या होता है ना, लड़कों को ये होता है घर वालों को कि ये जल्दी से जल्दी बड़े स्कूल में नाम लिखा दो, 5 में पढ़ ले, 6 में पढ़ ले, ऐसा रहता है। तो मेरे क्या किया गया, क्योंकि जो मेरा 3 अच्छा खासा था, अच्छे स्कोर आते थे 3 में, तो मेरे घर वालों ने मुझे 4 स्किप करा दिया, डायरेक्ट 5 में नाम लिखवा दिया। टीचर्स इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं 5 में जाऊँ डायरेक्ट, उनका था कि पहले 4 पढ़े इसके हिसाब से जाए, पर मेरे घर वालों ने माना नहीं और मुझे डायरेक्ट 5 में लिखवा दिया नाम, ठीक है। तो टीचर्स जो थे मुझसे पहले ही खफा थे, और नए नए लड़के मिले। 4th क्लास में तो मैं था ही नहीं, 5th में पहुंचा तो नए लड़के मिले, नए दोस्त यार, तो उनसे इतनी अच्छी मेरी जमती थी नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने पढ़ने से मन हटने लग गया, मैं पढ़ाई पे उतना ध्यान देता नहीं था, तो मैथ धीरे धीरे मेरा खराब होने लग गया, और ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। तो मैं भी मान चुका था कि मुझे मैथ आता ही नहीं है, और आप बिलीव करिए, जब मैंने अपनी तैयारी चालू करी और मैंने एग्जाम निकाला तो सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन सही थे तो मेरे मैथ से ही सही थे। और जो भी मेरे जानने वाले हैं ना, जो भी मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने मेरा रिजल्ट देखा है और मेरा ये सिलेक्शन होने के बाद, उनका यही कहना होता है कि तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा मैथ अच्छा था। समझ रहे हो, पहले जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता था और सिलेक्शन होने के बाद जो जानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा मैथ अच्छा था। तो भाई साहब ये ना डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आपको आता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है, आपके बस की नहीं है। पहली बात तो इस चीज़ को निकालो अपने मन से, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कितने आप प्रैक्टिस कर दो यही डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर कर पाओगे, कितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे। आपको पहले तो शुरू करना है अपना, स्टार्टिंग के जो है 10-15 दिन हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ठीक है मुझसे नहीं हो पाएगा, पर आपको लगे रहना है, ठीक है। पहले आप शुरू कैसे करें, आप शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखिए, अपना जो है गुणा भाग करने का, है ना। 3 अंक का कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 अंक के आगे मल्टीप्लिकेशन, तो उनको कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो पहले सीखिए आप, ठीक है। क्यूब सीखिए, याद करिए, क्यूब से आप याद करिए, स्क्वायर याद करिए, स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 100 तक का एक पेज निकाल लो और अपने दीवार पे जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ पे एक जगह पे टांग दो, ठीक है। और डेली सुबह सुबह उसको पढ़ना, डेली याद करना, और वो डेली के रूटीन में रहेगा ना तो याद भी रहता है। ये सुनने में इजी लग रहा है और इजी है भी, पर क्या है ना कि कंसिस्टेंट रोज ऐसा करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो डेली, आप शुरुआत में मोटिवेशन एक बार आ जाता है ना भाई, 2-4 दिन आप करोगे, फिर जो है ना वो चीज़ें छूटने लग जाती हैं, और यहीं पे दिक्कत होती है। यहाँ पे जो कंसिस्टेंट कर ले जाता है ना, जो लगातार इन चीज़ों को करने लगता है, इंप्लीमेंट करने लगता है, वही आगे जाके एग्जाम निकालता है। कुछ लड़के जो, देखो भाई साहब, हमेशा आप देखोगे कि कोई भी फॉर्म निकला, 20-20 लाख 30-30 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, पर आप जब देखोगे एएलपी के एग्जाम में भी आप देखो यहाँ पे 14 गुना 15 गुना लेके गया है ना। कई जगह पे कटअप जो गई है वो 40 के पास गई है, और 40 नंबर लाने वाले भी लड़के नहीं थे, तभी तो 40 तक कटअप गई है ना भाई साहब। आप देखिएगा इतने नंबर लाने वाले भी लड़के नहीं होते। तो आप सोचो कि 100 नंबर का कोई क्वेश्चन हो रहा है, कोई पेपर हो रहा है, या फिर 75 नंबर का हो रहा है, कितने भी, और आप 30-35-40 नंबर भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लड़के हैं। तो आप सोचो कि उनकी तैयारी कैसी है। कंसिस्टेंट जरूरी है भाई साहब, बस लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं। आप देखोगे लड़के ना, बस फॉर्म फिलअप करने वाले की भीड़ ज़्यादा होती है, पढ़ने वालों की कम होती है। लोग पढ़ ही नहीं, इतना मुश्किल नहीं है यार। तुम देखो कोई लड़का जो है प्राइवेट जॉब में 8-8 घंटे 10-10 घंटे खट रहा है, लोहा पीट रहा है, पर पढ़ाई से लोग पता नहीं क्यों भागते हैं, जबकि ये तो ईजी काम है। आपको किसी धूप में जाके, है ना,
अब वेल्डिंग करने से अच्छा तो ये है कि आप घर पे आराम से रह के पढ़ाई कर लो, 1 साल 1.5 साल 6 महीने, भाई साहब यही आपकी मेहनत है। उसके बाद तो अगर आपकी जॉब लगी तो आप आराम से जो है पूरी ज़िंदगी काट सकते हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है शुरुआती दिनों में कम से कम 5 से 6 महीने आप अपना दीजिए। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं 6 महीने तो कम से कम आप अपने लिए रखिए कि 6 महीने में से हाँ ठीक है मैं नहीं कर पा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, पर मैं 6 महीने तक यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं लगातार पढ़ता रहूँगा। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले तो आप जो है कैलकुलेशन अपना फास्ट करिए, गुणा भाग जो है आपके जोड़ घटाओ, ये सारी चीज़ें आपको बिना कैलकुलेटर की करनी है और आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कर पाओगे और ये जितना फास्ट आप कर पाओगे उतना अच्छा होगा आपका मैथ। ठीक है, और आपको पढ़ाई अब कैसे करनी है, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए इजी चैप्टर से। आपके परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, CI SI, आपके एवरेज, इन सारे चैप्टर से आप शुरू करिए। उसके बाद जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए तब आप जाइएगा मिड में, टाइम एंड वर्क, आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, HCF, LCM। अब इसमें हर टॉपिक के कम से कम आपको 50 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, और कम से कम आप 2 से 3 घंटे आप डेली अपने मैथ के लिए रखिए। आप शॉर्ट ट्रिक सीखिए, पर शॉर्ट ट्रिक तब सीखना है जब आपके बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपको रट्टा नहीं मारना भाई साहब, आपको चीज़ों को समझना है कि कैसे ये चीज़ें बन रही हैं। और आपका जब 0 लेवल से हो गया, आपके इजी चैप्टर्स हो गए, आपका मिड वाला हो गया, उसके बाद जो है आप एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। अपने ज्योमेट्री, आपके ट्रिगोमेट्री, आपके जो है अलजेब्रा वगैरह पे आप जा सकते हो ऐसे चैप्टर्स पे। पहले आपको शुरुआत आपको इजी लेवल से करना है, उसके बाद मिड में आइए, फिर आप जाइए एडवांस पे। ठीक है, और मैथ भाई साहब डरने वाली चीज़ नहीं है, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप बस प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को आप समय दीजिए। ठीक है भाई साहब, आप चीज़ों को जब समय देंगे ना तो ही होगा। आपको पहले तो ये समझना है कि आपका लेवल कहाँ है, आप कहाँ पे है, उसके हिसाब से ही आपको स्टार्ट करना है। दूसरों से कंपेयर करना छोड़ो। ठीक है, और ये मन में डाउट ना रखो कि मुझे मैथ आता ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। इन चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ। एक समय था जब मैं भी ये चीज़ें सोचता था अपने बारे में, पर भाई साहब मैं इस चीज़ों से उभरा हूँ और मुझे पता है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे इसीलिए आया हूँ कि अपने जैसे जब मेरा एग्जाम निकल गया ना भाई साहब, तब मुझे लगा अरे यार ये तो हमारे जैसे लड़के भी एग्जाम निकाल सकते हैं, एवरेज लड़के जिनको मन में लगता है कभी कि हमसे एग्जाम निकलेगा ही, है ना। तो फिर मुझे लगा कि और भी लड़कों को ऐसा चीज़ें जो है बतानी चाहिए, समझानी चाहिए। भाई साहब आपसे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो है अपने मन से आप डर निकालिए और एक बार पढ़ना स्टार्ट तो करो मेरे भाई, एक बार बस स्टार्ट करो, थोड़ा समय दो। समय लगेगा आपको, 3 से 4 महीने स्टार्टिंग में आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद जब चीज़ें आपसे होने लगेंगी आपको खुद मन लगने लगेगा, उसके बाद जो है आप और अच्छा बेहतर करेंगे। कम से कम अपने लिए जो है 6 महीना समय रखो। शुरुआत के 2-3 महीने आपको लगेंगे कि हाँ मुझसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी या फिर आपको डर लगेगा, पर आप जैसे ही चीज़ें करते जाओगे धीरे धीरे शुरू होंगी। कम से कम आपको थोड़ा सा जो है इजी चैप्टर्स पहले बनाइए, धीरे धीरे जब बनने लगेंगे आपको लगने लगेगा, खुद में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप एडवांस लेवल तक भी जाएंगे और भाई आपका एग्जाम भी निकलेगा। बस आप जो है शुरू करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए, तब तक के लिए। अच्छा मैं ना अभी आपका बेसिक से ये वाली चीज़ें हो गई, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ साइंस के लिए भी बातें करें, उसके बाद जो है रीजनिंग के लिए भी बातें करें। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप साइंस के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी ऐसे वीडियोस चाहेंगे या नहीं।